हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों, विषय विज्ञान में हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 13 गति एवं समय। आगे हमने इस पाठ की जानकारी प्राप्त की कि मंद गति और तीव्र गति क्या होती है। आज हम देखेंगे चाल के बारे में। आप कदाचित चाल शब्द से परिचित है। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। ठीक है, दी गए समय में, यहाँ पर चाल जो होता है वो दिए गए समय में, मतलब कोई एक समय निश्चित होता है जिनमें किस वाहन ने कितनी दूरी तय की है। ठीक है, दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में, कौन से समय में, एकांक समय में कोई तय दूरी हमें करनी होगी। मतलब एकांक समय तय होना चाहिए कि 1 घंटा है या 5 मिनट है या 10 मिनट है, उसमें वाहन ने कितने समय में कितनी दूरी तय की। एकांक समय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। जैसे 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे में हम 2 बसों पर नज़र रखेंगे। 1 घंटे में दोनों बसों ने कितनी दूरी तय की। जैसे कि 1 घंटे में एक बस ने 10 किलोमीटर की दूरी तय की और दूसरी बस ने 1 ही घंटे में, दोनों साथ निकली थी, 8 किलोमीटर की दूरी तय की। तो हम यह कह सकते हैं कि पहली वाली जो बस है जिसने 10 किलोमीटर दूरी तय कर ली है उसकी गति कैसी है, तीव्र है, और जिसने 8 किलोमीटर की गति तय की है उसकी गति कितनी है, मंद है। कैसी है, तो मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहेंगे। ठीक है, तो ये चाल की परिभाषा हो गई जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहेंगे। यहाँ एकांक समय आपको याद रखना है। ठीक है, जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल से गति कर चलती है। ठीक है, अगर वह कार जो है या वो बस जो है वो नियत चाल से गति करनी हो, जैसे वो उसने 60 की गति पकड़ के चलना है। ठीक है, वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। आप शुरुआत में देखोगे कोई भी वाहन चलता है तो वो धीरे चलते हैं, लेकिन फिर वो अपनी गति आरंभ कर देती है और उसी गति पर चलता है। वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम प्रायः केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। अब देखो, कार के सामने कोई ट्रैफिक आ गया तो कार रुक भी सकती है, कोई वाहन आ गया तो वो धीमी गति भी कर सकती है। ठीक है ना, कहीं रास्ता ख़राब है तो वो धीमी गति भी कर सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो 20 के या 50 के गति को, जो आपके होते हैं ना एडोमीटर, उसमें वो गति को वो एक ही, जैसे वाहन एक ही गति पर चलाता हो, वाहन धीरे भी चलता हो, ब्रेक भी मारता हो, फिर वापस फास्ट होता है, लेकिन 1 घंटे में वह 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो हम यह कह सकते हैं कि 1 घंटे में उसकी चाल कितनी थी, 50 किलोमीटर की थी। अतः जब हम कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि 1 घंटे में की अवधि में कार नियत चाल से चल रही है अथवा नहीं।
ठीक है ना, क्योंकि कार धीरे भी चल सकती है और फास्ट भी हो सकती है, कहीं पर उसे रुकना भी पड़ सकता है। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। तो यह औसतन चाल है कि 1 घंटे में वह 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। अतः हम तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी भी वाहन की चाल प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो उस वाहन ने कितनी दूरी तय की गई कुल दूरी, ठीक है, तय गई कुल दूरी को लिए गए समय से भाग देंगे तो हमें चाल का औसतन प्राप्त हो जाएगा। अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। जब हम हाईवे पे चलते हैं तो नॉर्मली अगर रास्ता खुला मिल जाता है तो हम किसी एक नियत चाल से चलते हैं। जैसे किसी ने 100 की चाल पकड़ ली तो वो 100 की चाल पर चलता है। कोई 80 किलोमीटर पर किलोमीटर हावर की गति से चलता है तो वो 80 की चाल पर चलता है। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाले वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। जैसे कोई वाहन चल रहा है सरल रेखीय गति पर, मतलब सरल हाईवे पर चल रहा है। हाईवे नॉर्मली कैसा जाता है? सीधा जाता है। अगर कोई हाईवे पर चल रहा है और रास्ता खुला है, फिर भी अगर वह थोड़ी देर 80 की चाल से चलाता है, थोड़ी देर 100 की चाल से चलाता है, फिर वो 60 की चाल से चलता है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो गति है, चाल है, वो कैसी है? असमान है, क्योंकि वो किसी एक औसतन एक चाल पर स्थिर नहीं रहता, वो बार बार अपनी चाल बदल रहा है। तो वो चाल कैसी है? असमान है। उस वाहन की चाल असमान है। इसकी विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश, यहाँ सरल रेखा है सीधे रास्ते पर, वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। और अगर कोई अपनी नियत चाल पकड़ के रखता है, जैसे हमारी कोई ट्रेन चल रही है, वो प्रति 1 घंटे में 100 किलोमीटर का अंतर काटती है और वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलती है, तो हम यह कह सकते हैं कि उसकी एक समान गति कहलाती, वो एक समान गति से चल रही है, तो उसकी गति कैसी है? एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल होती है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें, ठीक है, किसी निश्चित दूरी को किसी वस्तु द्वारा, मतलब कोई वाहन हो सकता है या कोई पंछी हो सकता है, कुछ भी जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप ले तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को, अगर किसी वस्तु ने, किसी वाहन ने निश्चित दूरी को, जैसे 10 किलोमीटर को, ठीक है, कितने समय में वहाँ पर पहुँचा वो वस्तु, ठीक है, 10 मिनट में उसने अगर 20 किलोमीटर का निश्चित दूरी तय की है तो हम कह सकते हैं कि उसके लिए उसने 10 मिनट का समय लिया है, तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु की चाल 10 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है, मतलब 10 मिनट में वो 20 किलोमीटर का अंतर काटता है, तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, ठीक है ना। दूरी हम कैसे मापते हैं? दूरी हम मीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, और 2 गांवों के बीच, 2 शहरों के बीच, 2 देशों के बीच की दूरियां हम किलोमीटर में मापते हैं। मतलब सबसे छोटी दूरी जो होती है मिलीमीटर होती है, सबसे बड़ी जो दूरी होती है वो किलोमीटर की होती है। सभी बच्चों को यह आना चाहिए। परंतु हम समय कैसे मापते हैं, आइए पता लगाएं। जैसे हम समय कैसे मापते हैं, ठीक है, हमें दूरी को मापना आता है, ठीक है, लेकिन हम समय को कैसे मापेंगे ये हम इस अध्याय में सीखेंगे, जो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। जय हिंद।